हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बता दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप लोग उनको देखिए, तब आप इसको देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने में एक बहुत बड़ी सुविधा हमको मिलती है, सुविधा प्राप्त होती है, सुविधा का अवसर होता है। वो कौन सी सुविधा है? उस सुविधा का नाम सुनिए। सुविधा ऐसी है, जो लिखा है वही लिख दे, ये सुविधा का नाम है। मतलब कि आपके इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही मिलती है। और कहाँ पे मिलती है? जो आपका हेड होता है उसके बाद आपकी मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है। एक्टिव वॉइस में तीसरी फॉर्म होती है, और पैसिव वॉइस में तो सबको पता है कि हम भैया वर्ब की तीसरी अवस्था ही लगाते हैं। तो आपको इसमें पहले से देखने को मिल रही है वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो जो आपकी वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है, आपको उसी को लिख देना होता है। यही आपकी सुविधा है। इसमें ज्यादा कुछ करने की बात नहीं है। सबको पहचान रूल पता है। अगर पहचान नहीं पता है, देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर उसके बाद आपको हेड मिलेगा, फिर उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर नेगेटिव वाला है तो हेड के बाद आपको नोट मिल जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव है तो हेड पहले होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नोट हो भी सकता है, नोट हो नहीं भी हो सकता है। फिर उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था ऑब्जेक्ट, आरपी, रेस्ट पार्ट या अदर वर्ड, OW, ये आपकी पहचान होती है। तो पहचान तो सबको होता है। रूल क्या होता है? जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट करते हैं, फिर आप हेड लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर आपका मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाते हैं, फिर उसके बाद बाय लगाते हैं। बाय लगाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर रेस्ट पार्ट। ये आपकी पहचान थी। तो शुरू करने वाले हैं आज भैया हम लोग। बहुत ही इनको इंटरेस्टिंग टाइप से बताएंगे, बहुत ही मस्त तरीका है इनको सीखने का। तो सबसे पहले देखिए कैसे क्या इनका सिस्टम बनने वाला है। सिखाने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो पहला सेंटेंस पढ़िए जरा, बहुत मस्त है सेंटेंस। क्या है सेंटेंस? रुचि हैड डन द वर्क। रुचि हैड डन द वर्क। हमने कहा था सबसे पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको मिलता है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हेड मिलेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब भूल जाइए, हेड ही सब में। देखिए इसमें भी आपका हेड है, इसमें भी आपका हेड है, इसमें भी आपका हेड है, इसमें भी आपका हेड है। ये आपका इंट्रोगेटिव है तो इसमें हेड पहले आ गया। ये आपका डबल इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड जो पहले लिखा है, फिर यहाँ पे आपका ये डबल इंट्रोगेटिव है। हेड 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 हेड, सभी में देखिए सातों में आपके हेड है। जितने भी आपके होते हैं सभी में हेड आपका होता है। अब उसके आगे पढ़ेंगे, उसके आगे क्या है? मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। मेन वर्ब की तीसरी अवस्था आपको मिलती है इनमें। फिर मेन वर्ब के बाद तो सबको पता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें आपका का है? द वर्क आपका ऑब्जेक्ट है। तो द वर्क को पहले लिखेंगे, क्योंकि यही तो इसका रूल है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग लिखते हैं, तो लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हेड तो लगाना पड़ेगा, ये कॉमन सी बात है। एक वचन हो या बहुवचन हो या किसी का नाम हो, हम इसमें हेड ही प्रयोग करेंगे। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में। और इंग्लिश इंग्लिश वाले सेंटेंस बनाते हैं ट्रांसलेट हिंदी से, हम जब इंग्लिश करते हैं उसमें भी आपका हेड ही लगता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो या किसी का नाम हो। ठीक है। अब उसके बाद हेड लगाने के बाद हम इसमें बीन को जोड़ते हैं। फिर उसके बाद बीन को जोड़ने के बाद जो आपकी वर्ब है लिखी ऊपर, उसकी तीसरी अवस्था तो मिलती है। फिर वर्ब के बाद लगाने के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं। बाई को लगा लिया। बाई लगाने के बाद आपकी इसमें रुचि है, तो रुचि नाम है तो भैया पहला अक्षर बड़ा बनेगा। ये आपका एक कंप्लीट हो गया है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया है। अब दूसरा देखिए, आई हैड राइटन द लेटर बिफोर नून। तो आपको इसमें ढूंढना है वर्ब कहाँ पे। वर्ब आपकी राइटन है, या इसके माने होता है लिखना। और इसके बाद आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, द लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब के तुरंत बाद वाला होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो लिख देंगे हम क्या? द लेटर। द लेटर।
लेटर एक हो या ज्यादा तो हम तो हेड लगाएंगे कि हम सीखते आए हैं शुरू से। उसके बाद देखेंगे हम बीन को लगाएंगे, बीन को लगा दिया। बीन लगाने के बाद जो मेन वर्ब है उसकी तीसरी अवस्था लगाएंगे। तीसरी अवस्था बहुत जरूरी है। ऐसे जीवन जीने के लिए पानी, खाना जरूरी, हवा, ऑक्सीजन जरूरी है, उसी प्रकार इसमें में पैसिव वॉइस में वर्ब की तीसरी अवस्था जरूरी है। तो उसके बाद हम बाई लगाएंगे क्योंकि हमने वर्ब की तीसरी अवस्था को लगा दिया है। और बाई लगाने के बाद आई आपका सब्जेक्ट है। इस आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट आपका होता है मी। अगर आप लोग इस टेली को भूल गए हैं, चलिए हम टेली बनाए दे रहे हैं अच्छी तरीके से। तो अब देखिए मी कर दिया। अब आपका इसमें अदर वर्ड आरपी क्या है? बिफोर नून। तो बिफोर कर दीजिए बी फोर नून, बिफोर नून कर दिया। अब हम आपको टेली बता देते हैं तो अब आप लोगों को याद रहेगा। अगर आप लोग भूल गए हैं तो, और नहीं भूल गए हैं तो वीडियो को स्पीड में लगा के आप इसको देख सकते हैं। टेली तो चलिए सबको नहीं पता है, कुछ को पता होगी। ये आपके इधर वाले होंगे सब्जेक्ट, अब इधर वाले होंगे आपके ऑब्जेक्ट। अब देखिए टेली कैसे, आई बी यू ही यू बी आई, आई बी यू ही। अब इधर देखिए सी आई वी यू ही सी इट दे। इधर वाले भी आपके सब्जेक्ट और इधर वाले भी आपके ऑब्जेक्ट। अब देखिए इनको कैसे क्या हम लोग बनाएंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट, बी का ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट, और सी का ऑब्जेक्ट, इट का ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट। और नाम का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जो नाम होता है वही हम लिख देते हैं। तो देखेंगे आई का ऑब्जेक्ट आपका होता है मी, बी का ऑब्जेक्ट आपका अस, यू का ऑब्जेक्ट आपका यू ही रहता है, और ही का ऑब्जेक्ट आपका हिम हो जाता है। फिर उसके बाद सी है तो सी का ऑब्जेक्ट आपका हर होता है, इट का इट ही रहता है, और दे का आपका देम हो जाता है। अगर इस टेली को याद है तभी आपका यहाँ पे देखेंगे आई का ऑब्जेक्ट मी हो गया है। इतना समझाने के लिए इस टेली को याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए तीसरा सेंटेंस कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लिखा है शीला had washed her dirty clothes before lunch। शीला ने अपने कपड़े धोए खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद। तो ये इसको कैसे बनाएंगे देखेंगे। इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ये आपकी वास्ट हो गई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब। इसके आगे आपका होता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है भैया? हर डर्टी क्लोजेस, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे हर डर्टी क्लोजेस, अपने गंदे कपड़े, हर डर्टी क्लोजेस, ये आपका हो गया। फिर हेड तो लगाना है, चाहे कपड़े ज्यादा हो चाहे हो कम, हेड तो लगेगा। उसके बाद आपका क्या लगेगा? बीन, बीन को लगा दिए। फिर मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब जो लिखी है वही मेन वर्ब लगाने के बाद हम इसमें बाय लगाएंगे। सभी में बाय लगाते आए हैं। बाय लगाने के बाद जो शीला है, शीला लिखेंगे, शीला का यस बड़े में बनाएंगे क्योंकि नाम है। फिर उसके बाद अदर वर्ड क्या है आपका भैया जी? बिफोर बचा है, बिफोर LUNC, बिफोर लंच, ये आपका बचा है। अब देखिए 4 नंबर वाले को, 4 नंबर वाले को कैसे बनाएंगे। दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क बिफोर इट वाज नाइट, ये आपका है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पकड़ना होता है मेन वर्ब, पकड़ने के बाद जो इसके आगे लिखा हो वही आपका होता है ऑब्जेक्ट।
देयर होमवर्क, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या है? देयर होमवर्क ये आपका क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट कर लिया और इसमें देखिए हेड लगा दिए। अब ऊपर जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें आपका नोट है लगा, नोट लगा है तो हम नोट को लगाएंगे फिर हम बीन को लगाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि पहले बीन को लगाया फिर नोट को लगाए, तो आपका गलत हो जाएगा। हेड के बाद लगाना है नोट को और बीन से पहले नोट को लगाना है। मतलब कि हेड बीन के बीच में आपका नोट लगेगा। नोट हो या नेबर हो, कुछ भी A to Z उनको हम नोट की जगह पे रखेंगे। उसके बाद आपकी मेन वर्ब FINISHED फिनिश्ड कर दिए, ठीक, फिनिश्ड। फिर उसके बाद हम बाई को लगा देते हैं। बाई को लगाने के बाद दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? दे का ऑब्जेक्ट होता है आपका देम। अभी आपने टेली को सही से देखा है, इसमें याद करने वाली कोई चीज नहीं, सब हलवा चीज है। देम कर दिया। फिर आपका जो रेस्ट पार्ट है अदर वर्ड है बिफोर इट वाज नाइट। अब देखिए यहाँ पे हेड द पुलिस कैच द थीव्स बिफोर मॉर्निंग, तो ये आपका भैया हेड, इसमें हेड जो है पहले आ गया। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें मेन वर्ब कहाँ पे है? ये आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। हमने कैसे पहचाना है इसको? ये इंट्रोगेटिव का है। इसमें लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तभी हमने इसको पहचान लिया है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव वाक्य है और सिंगल इंट्रोगेटिव है। तभी इसमें सबसे पहले दी गई हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका होता है इसमें ऑब्जेक्ट, फिर होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट होता है, फिर आपका होता है भैया मेन वर्ब, फिर मेन वर्ब के बाद क्या होता है? द थीव्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे शुरू में लिख दें क्या? ऑब्जेक्ट को सबसे शुरू में नहीं लिखना है, जो आपका सब्जेक्ट होता है उसी के नीचे रहना चाहिए 2 नंबर पे। तो द थीव्स को हम 1 नंबर के लिए हम जगह इसमें छोड़ देते हैं, छोड़ दी इतनी जगह। फिर द थीव्स को हम दूसरे नंबर पे लिख देते हैं, तभी बढ़िया से बन पाएगा। द थीव्स को लिख दिया हमने, द थीव्स को लिख दिया और पहले नंबर पे क्या लिखना पड़ेगा? पहले नंबर पे जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते थे उसी को लिखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लगाते थे? हेड को लगाते थे, तो हेड को लिख दिया, हेड द थीव्स हो गया। फिर उसके बाद भैया बीन तो बहुत जरूरी है, फिर हम बीन लगाएंगे। अगर नोट होता तो हम बीन की जगह नोट लगाते, फिर बीन हम आगे चल के लगाते, ठीक। फिर उसके बाद वर्ब को लगा देंगे। वर्ब क्या है भैया? काच, कैच। कैच मीन्स पकड़ना होता है, मतलब कि चोर ने पुलिस को पकड़ा, ऐसा कुछ सेंटेंस है सुबह। तो कैच लगाने के बाद बाई, फिर बाई लगाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसको हम लिखेंगे, तो द पुलिस सब्जेक्ट है, तो द पुलिस को लिखेंगे पुलिस, द पुलिस लिखने के बाद जो आपका आरपी बचा है, आरपी क्या है? बिफोर मॉर्निंग। आरपी आपका बिफोर मॉर्निंग है, बिफोर मॉर्निंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये 5वां सेंटेंस आपका सिंगल इंट्रोगेटिव का था। और छठा जो सेंटेंस है इसमें वर हेड द थीव्स हिंटेड हिमसेल्फ बिफोर ही वाज अरेस्टेड, ये आपका सेंटेंस है। इसमें आपका भैया वर भेयर आ गया है। भेयर मीन्स होता है कहाँ? जब आपके भेयर आ जाए, भाट आ जाए। एक बात और बता देते हैं अच्छी, तभी आप जीवन में इंग्लिश बढ़िया से सीख पाएंगे, रटने की जरूरत नहीं। अदर वर्ड मतलब कि क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। तो पहला देखिए भाट होता है, ठीक, फिर आपका भाई होता है, फिर आपका भेयर होता है, फिर आपका भिच होता है, फिर आपका दोस्तों होता है हुस, फिर आपका होता है हु, ETC। अभी तक ये सबसे ज्यादा जो ऊपर 3 लिखे हैं ये आपको ज्यादा मिलते हैं देखने को, यही आपके प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। हु को छोड़ के
इसके नीचे जो लिखा है वही लिख देते हैं, मतलब कि यहाँ पे भेयर है तो हम इस भेयर को भेयर के नीचे ही लिख देंगे। तो भेयर है तो लिख दिए हमने WHERE भेयर। अब आप देखिए, आप पढ़िए, तो हेड द थीप्स हिंटेड हिमसेल्फ आपका इसमें ऑब्जेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट को हम 3 नंबर पे लिखते हैं। तो 1 नंबर की जगह पे जो आपका प्रश्नवाचक शब्द होता है उसी को लिखते हैं। 2 नंबर के लिए हम हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ते हैं और 3 नंबर पे हम सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो आपके इसमें ऑब्जेक्ट क्या था? हिमसेल्फ। तो हम यहाँ पे हिमसेल्फ लिखेंगे 3 नंबर पे, हिमसेल्फ 3 नंबर पे। हिमसेल्फ के साथ हम हेड लगाएंगे, चाहे आपका एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे किसी का नाम हो, आप इसमें हेड ही लगाएंगे। फिर आप इसमें लगाएंगे बीन। बीन लगाने के बाद जो आपकी वर्ब लिखी है उसकी तीसरी अवस्था लगाएंगे, बस। फिर उसके बाद तीसरी अवस्था लगाने के बाद हम बाय लगाएंगे। बाय लगाने के बाद जो आपका द थिप्स है उसको लिख देंगे द THIEF थीप। और द थीप लिखने के बाद जो आपका बचा है बिफोर ही वाज अरेस्टेड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी होता है, तभी ये आपके सही माने जाएंगे। अब उसके बाद देखिए, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, जरा नीचे करिए। ये वाला हु वाला है क्या? हु के नीचे हम इसी को लिख दें तब आपका गलत हो जाएगा। कैसे? हु को हम बाई हुम में चेंज करते हैं। तो हु को हम बाई हुम में चेंज करते हैं। काहे में? हु को हम बाई हुम में चेंज करते हैं। 10 बार बोलेंगे तो आसानी से जान जाएंगे। हु को बाय हुम में चेंज करते हैं। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, तो सबको पता है इसमें एक ही रहती है, तो हेड को लगा दिए। फिर उसके बाद आपका इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द जग आपका ऑब्जेक्ट है, तो द जग को लिखेंगे। फिर उसके बाद जो आपका बीन लगाएंगे, इसमें हम बीन को लगाते हैं, तो बीन को लगाते हैं। बीन लगाने के बाद जो आपकी इसमें क्या वर्ब कौन सी है उसी को लिखेंगे ब्रोकन। फिर उसके बाद आपका इसमें अदर वर्ड क्या है? बिफोर। अदर वर्ड आपका इसमें बी फोर नून। ये आपका इसमें अदर वर्ड है बिफोर नून। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट मान लीजिए सभी सेंटेंसों का, और टेली भी देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से। पूरे सेंटेंस आप लोगों ने सीखे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो भैया लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। उनसे कहना है कि देखिए, हमने बेसिक बाय सीख लिए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, बहुत ही विस्तार पूर्वक ये हमने आपको सेंटेंस करा दिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से सेंटेंस कराए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से वही बात बोलेंगे, दोबारा नहीं बोलेंगे। अगर आप में कुछ है तो लाइक कर देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।